आमीन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का बोलो, आज आप आए नहीं हैं, प्रभु आपको लेकर आया है। अपने पड़ोसी को देखो भाई कि झगड़ा करके आए हो, हाँ देख के बोलो, बोलो आज आप आए नहीं हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है आशीष देने के लिए। आज इस प्रार्थना से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रभु अपनी आशीषों से आपको भरेगा। क्या आप विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो प्रभु के वचन को बिल्कुल ध्यान से सुनना, शैतान से डरना मत, क्योंकि हमारा प्रभु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। आज हमारा प्रभु बीमारियों से नहीं डरना, गरीबी से नहीं डरना। पास्टर जी ने समझाया कि अगर तुम चाहे चोरी छोटी करो चाहे बड़ी करो, तुम्हारा नाम तो चोर कहेंगे लोग। ये तो नहीं कहेंगे कि ये छोटा चोर है। हाँ, चोरी छोटी हो चाहे, मैंने वचन सीखा और छोटे से छोटे पाप जो मेरे गलतियां थी, गलत लोगों को मैंने दोस्त बनाया हुआ था, जो 24 घंटे लड़ाइयां झगड़े गाली गलौज। मैं जब प्रभु में आया उसके पहले मेरे को शैतान व्यभिचार में लेके जाना चाहता था। मेरे मन में शैतान डालता था कि देख लोग बातें करते हैं लड़कियों से, तू भी बात कर। मैं भी चक्कर में पड़ा रहता था। हालेलुया। मैं भी, शैतान मेरे को भी बोलता था कि देख सब तो बातें करते हैं लड़कियों से, तू भी कर। पर जब मैं परमेश्वर के पास गया तो बताया, बाइबल बताती है व्यभिचार परमेश्वर ने चाह कर ये पाप नहीं छोड़ सकता है जब तक आप मेरी मदद न करें। मैं परमेश्वर, आप जब तक मेरी मदद ना करें। और परमेश्वर रोज रात में आकर दर्शन देता था और मुझसे बात करता था कि बेटे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे पापों से भी आजाद करूंगा और तेरी सब मनोकामनाओं को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब देखता था कि इन पापों से मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे मुंह से अभी भी गाली निकल रहा है, मैंने उपवास रखना चालू किया। मैंने उपवास रख रख के मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप पूरी पवित्रताई के साथ आपके साथ मैं चलूंगा। मैंने उपवास रखे, उसके लिए प्रार्थना किया, तब जा करके उस सारी गंदी आत्माओं से मैं आजाद हुआ। और जो मेरे सीने का दर्द था वो परमेश्वर ने 5-6 महीने के अंदर अंदर चंगा किया। आज 6 साल हो गए, पूरी तरह से सीने के दर्द से आजाद हो यीशु के नाम में। आमीन। अगर आज आपको पता है कि मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, अब आगे क्या? अब आगे आपका प्रभु खड़ा है आपके पास में, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझसे सहायता लेगा। जैसे ही आप अपना दिल अपने परमेश्वर को दोगे और घुटने टेक करके बोलोगे, परमेश्वर आज से मैं पाप को छोड़ता हूँ, खुदावंद परमेश्वर आज मैं उपवास रख के प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा तू मुझे चला, मेरे परिवार को तू चला, मेरे घराने को तू चला, जैसा तू चाहे वैसा मुझे बना, तो प्रभु आपके साथ में खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब बोलो सब लोग एक बार जोर से, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि वो पाप से घृणा करता है तो पवित्रताई से बहुत प्यार भी करता है। समझ में आ रहा है सबको? वो पाप से इतना प्यार, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं त्यागेगा आपको। आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं, अपना मुकदमा खुदा के हाथ में सौंप दो, अपना न्याय अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया है। उसके अंदर कोई भी कमियां नहीं थी। 2 राजाओं ने बोल दिया, कह रहे इसके अंदर मैंने कोई कमी नहीं पाया, मैं किस चीज की सजा इसको दूं भाई। हालेलुया। आज मैं उसी अपने जीवित परमेश्वर का वचन आपको सुनाने के लिए आया हूँ मेरे प्रियो। अगर आप आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपके साथ में आपका प्रभु है, आपकी मदद करने के लिए। चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप किसी भी बंधन में आज फंसे हो, उससे अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको अपने परमेश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। आपसे आपको मदद मांगना पड़ेगा। आपने जो भी गुनाह किए, मेरे से भी गुनाह हुआ। मैंने जब यीशु मसीह को जाना, मैंने कहा यीशु मसीह में चलूंगा पूरी सच्चाई के साथ।
मेरे से जो पाप हुआ है मैं माफी मांगूंगा। प्रभु अब मेरी अगुवाई कर, जिस रास्ते पे मुझे ले चलना तू लेके चल परमेश्वर। जीवन में बहुत परेशानियां आया, शैतान कभी कभी बोलता था कि छोड़ दे यीशु मसीह को, देख तेरा काम बिगड़, क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह यीशु में सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब मेरे जीवन में बुरा होता था उस टाइम में भी यही बोलता था मैं, परमेश्वर जो तू करेगा अच्छा करेगा। और मैं ये विश्वास करता था प्रभु तू हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। तब जा करके परमेश्वर ने चंगाई दिया, तब जाकर परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आज आप आई बड़ी गवाहियां हो रही हैं। आमीन। ये कौन कर रहा है? पास्टर सरवन? हाँ, हमारा प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित होंगे और मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। आज जब आंखों को बंद करते हैं और आप भजन में लीन हैं, आप प्रार्थना में लीन हैं, आप अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं सच्चे हृदय के साथ, परमेश्वर आपके बीच में खड़ा हो चाहता हूँ। जहाँ कहीं शैतान गलत कामों को देखता है, वहाँ मनुष्य आप नहीं चाहोगे फिर भी वो खींच के लेके जाएगा। आप नहीं चाहोगे फिर भी आपको वो खींच के उस काम में लेके, पर परमेश्वर चाहता है आप इन दुनिया से बाहर आ जाओ, इस सांसारिक दुनिया से, सांसारिक दुनिया से बाहर आकर के अब अपने आप को पवित्रताई में चलाते हुए अपने परमेश्वर के पास आओ। चाहे जीवन में दुख आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे कोई भी कष्ट आए, चाहे मुसीबत आए, आप हमेशा अपने प्रभु के पास आए, अपने सारी जीवन की बातों को खुदावंद से बात करें, उसको बताएं। वो ये चाहता है, इसलिए आपका यीशु मसीह बलिदान हुआ और आज वो जब तीसरे दिन बाद जी उठा, आज हमारे बीच में मौजूद रहता है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आमीन। पर आज तो चुगलियां बंद नहीं हो रही, अभी चुगलियां बंद नहीं हो रही हैं। अभी मैंने तो बहुत लोगों को ऐसे सुना, औरतें भी जर्दा मलना बंद नहीं कर रही, गुल लगाना बंद नहीं हो रहा है। हाँ, और है कि नहीं? पति ने एक बात बोल दिया तो 10 बात बोल के उसको, तेरी की मैं पति हूँ, तुम थोड़ी, तुम तो औरत हो। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जो पत्नियां हैं अपने पति की अधीनगी में रहे। अब ऐसा नहीं परमेश्वर ने उनको अधीनगी में बोल दिया तो अब आदमी लोग सीना चौड़ा करके बोले, परमेश्वर ने तेरे को बुलाया, चल 24 घंटा मेरी सेवा में लगा रहा। आगे आदमी बोला चल बिना डोला, सोने लगा, चल पैर दबा, सो गया, फिर भी रात के 12 बजे चल दबाती रहा पैर। प्रभु ने कहा सेवा कर, उसके ऊपर हक जता रहे हैं। ऐसा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पत्नियों को अपने पति की अधीनगी में रहो। अगर अधीनगी में नहीं हो अपने पति के, परमेश्वर के कभी भी अधीनगी में नहीं रह सकते हो। याद रखना, जीवन आपका हमेशा खरमंडल मचा रहेगा, शैतान उसमें आकर ऐसा करेगा। पर हाँ भैया, अगर पति आपका ऐसा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप सेवा भी कर रहे हो, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो ये चीजें गलत है। हालेलुया। अगर अधीनगी में पत्नियां हैं तो पति भी, परमेश्वर ने पतियों के लिए बोला कि जैसे एक पानी के बुलबुले को संभाला जाता है ना, उसी प्रकार तुम अपनी पत्नियों को संभालो। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की। आमीन, आमीन। देखो, मैं अपने लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आपका चाल चलन सांसारिक लोगों के चाल चलन से मैच नहीं खाना चाहिए। आप अलग दिखने चाहिए, चाहे जहाँ भी हो। मैं एक बहन को मिला, वो बहन मेरे को नहीं जानती थी। मैं टेम्पो में बैठा हुआ था और वो बहन भी आके उस टेम्पो में बैठ गई। तब तक उसी टेम्पो में कोई और भी सवारी थी, वो बैठ गई। चलने लगा टेम्पो, आया जब उस एक बहन थी, जब वो उतरने लगी तो 5 रुपए के चक्कर में ना उस टेम्पो वाले से खूब झगड़ा कर रही है। कोई सवारी वाली थी, वो सवारी वाली 5 रुपए के चक्कर में खूब झगड़ा कर रही है, अरे मैं 10 रुपए 15 रुपए की जगह 10 तो दे के आती हूँ, हमेशा आना जाना है। 5 रुपए के चक्कर में भैया बहुत झगड़ा कर रही थी। मैं बैठा हूँ, सब तमाशा देख रहे,
तब तक वही मेरे बगल में एक औरत, विश्वासी औरत थी, वो बैठी थी। मैं उसको देख रहा था, देखो क्या करने वाली है। वो देखते देखते टेम्पो से उतरी बाहर और बहन को झगड़ा जो कर रही थी उसको शांत कराया। उसने बोला, बहन आप जाओ, आपका 5 रुपए मैं दे देती हूँ, प्रभु आपको आशीष दे, पर झगड़ा मत करो, ये सब गलत है। आमीन। वो भाई ले नहीं रहा था, भाई झगड़ा करने वाला जो था, टेम्पू वाले इकट्ठे होना है, झगड़ा करने, कितना झगड़ा करी जा रहा। वो कह रही, लो भैया 5 रुपए मेरे तरफ से रख लो। नहीं लूंगा तो मैं उसी से लूंगा। वो बोला, अरे ले लो भैया, जाने दो उनको, प्रभु माफ करे। हाँ, मेरे से 5 की जगह तुम 10 ले लो। फिर इसके बाद जब वो पैसा उसको 5 रुपए दे के वापस आई, जब बैठी मेरे तरफ ध्यान से देखा तो अरे भैया आप, मैंने देखा प्रभु, मैंने कहा प्रभु तुझे बहुत आशीष दे, प्रभु तुझे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो आपके चाल चलन में, सांसारिक लोगों के चाल चलन में फर्क होना जरूरी है। आप गए जहाँ पे पार्टी हो रही है, वहाँ पे दारू चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, बीड़ी चल रहा है, अब ये मत देखो कि हाँ भैया फलाने का शादी है, बहुत मान सम्मान हमारे करे ने, अब इतना सम्मान से हमके लेके हुए तुवन चलावत हुवन कि ला भैया बीड़ी है, सिगरेट है, कुछ तला सेवा में हमरे हाजिर कैले हुए। अब उनकर अपने रिश्तेदार का मान रखे बदे अब तो उठा लेला एक बीड़ी, अब चला कौनो बात ना, हमेशा ना पी, थोड़ा सा फंक्शन में चल गया का थोड़ा सा बीड़ी थे पिए थे। आपने अपने रिश्तेदार का मान सम्मान रखने के लिए आपने बीड़ू तो उठा लिया, पर आप अपने परमेश्वर के सम्मान को नीचे कर दिए। क्या कर दिए? जब आपका परमेश्वर का सम्मान नीचे होगा, मैंने कहा आप कभी भी आशीष नहीं पाओगे, कभी भी आप सम्मान नहीं पाओगे। पर अब अगर उतने ही लोगों के बीच में आपके पास जब बीड़ी लेके आता बंदा, कहता यार पिए तेरा ला पी लाना, कहता नहीं भैया विक्रमपुर चर्च में जाता हूँ, वहाँ यीशु मसीह की प्रार्थना में करता हूँ, वहाँ पे ना ये सब मना है। तो वहाँ पे उतने लोगों के पास शुभ समाचार जाएगा, और जब उतने लोगों के बीच में आप प्रभु की महिमा करेंगे, खुदा ऑटोमेटिक आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की। आमीन। आज कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर शारीरिक व्यक्तियों को पसंद नहीं करता, परमेश्वर आत्मिक लोगों से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ो, बोलो आपने शारीरिक नहीं आत्मिक व्यक्ति बनना है। जान चली जाएगी कोई बात नहीं, पर अपने प्रभु के सिर को कभी भी झुकने नहीं देंगे, अपने परमेश्वर के सिर को कभी भी नीचे होने नहीं देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित? सब लोग, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम लोग एक वचन निकालेंगे लोग। चलिए भाई, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन नंबर 6 जल्दी से पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन नंबर 6, नया नियम खोलिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन नंबर 6। पंखा कैसे उधर हवा देता, बंद कर पंखा, बंद करना, वैसे भी कौन बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। क्या पीछे तक सब लोगों को बिल्कुल साफ आवाज मेरी सुनाई दे रही है? हालेलुया, आमीन। वचन जो मैंने खुलवाया सबको मिला कि नहीं? कोई ऐसा बहन तो नहीं है जो अभी खोज रही है वचन, नहीं मिला? अगर हो कोई तो बता दे, आपको नहीं मिला? नए नियम में, नए नियम आप किसी पेन से लिख लो,
कलम से लिख लो, बाद में आप खोज लेना। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन नंबर 6। चलो चलो कोई बात नहीं, हाजिरी बाद में लगवा लेना, वचन के टाइम बैठने दो। बता के चले जाओ बहन, जाओ बता के नाम बता दो उनको, जाओ। आमीन आमीन। अब बात जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत कड़वी बात है, कोई कोई तो सुनना ही पसंद नहीं करते जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ। हालेलुया आमीन। कितने लोग ऐसे हैं ना कि जो वचन अभी मैं बोलूंगा नहीं पसंद करते, बोलते हो तेरी दान वाली आ गई बात। हालेलुया आमीन। हाँ बहन पढ़ दो मेरे वाला कहीं को कम। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन हालेलुया आमीन। बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। इसके को कम कर दो। हालेलुया आमीन। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के दान को स्वीकार करता है जो लोग हर्ष से और आनंद से परमेश्वर के पास लेके। आपको सबको पता है कि अगर मुझे बीमारियों से चंगाई चाहिए तो आपको प्रार्थना करना पड़ता है, हाँ या ना? पर अगर मुझे बरकत चाहिए तो बरकत के लिए बाइबल कहती है आपको बोना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं जब बोऊं तो मुझे काटने को ढेर सारी चीजें मिले। आप जब दान डालने के लिए आते हैं तो आप जैसा बाइबल कहती है आप जो बोओगे वैसा ही आप काटोगे। आमीन हालेलुया। यार मेरे को भी तेज बजाना पड़ रहा है, अब कंजूसी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आप जैसा बोओगे वैसा। क्या कमाने का मतलब भैया? आप चाहे 10 कमाओ चाहे 20 कमाओ, पर एक साल में ऐसा झटका आपको मार रहा शैतान कि आपका जो भी 10 20 50 बचा के रखे हो सब चला गया। क्या मतलब? पर इससे बढ़िया ये है मैं जितना कमा रहा हूँ वफादारी के साथ अपना 10वां अंश हर महीने खुदा के राज्य में लेके आ रहा हूँ। प्रभु का राज्य बढ़ेगा, आपको खाली नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपका परमेश्वर खाली नहीं रहने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अब जिसके पास नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है, खुदा आपको देगा। आपके पास जो भी है आप डालते हो। एक गरीब विधवा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने घटी में से लेकर आई, परमेश्वर के राज्य में बोई, परमेश्वर ने आशीष दी। आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद रखना मेरे जो भी सच्चे दिल से बोलने वाले लोग हैं, तो मैं कह रहा हूँ खुदा आपको कभी भी खाली रहने नहीं देगा, वो भर के रखेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया आमीन आमीन। पर आज होता क्या है पता है? जैसे पहले होता था, पहले के मैं सब संसारिक में था तो होता था ऐसे ना कि अगर कहीं दान वाली बात आती थी तो वहाँ पे निकाला ऐसे करके पैसा, और जो भी 8 आना 4 आना 1 रुपए 2 रुपए मिले उठा करके। हाँ तो ये नहीं, हम सांसारिक लोगों से कई गुना हमें परमेश्वर ने ब्लेस करके रखा है। हम अपने पिता की बेटे और बेटियां हैं, और उसके राज्य के लिए हमको कंगाल नहीं बनना है। हमें अपने परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना है ताकि प्रभु हमें आशीषित करें। और मैं ये गवाहियों को जब सुनता हूँ कि बोलते भैया बिना दवाई के मैं चंगा हूँ, मेरे को ये तबीयत खराब थी, प्रेयर हुआ, चंगाई मिला। अब चंगाई क्यों मिला मैं आपको बता रहा हूँ। जो शैतान आपके पैसों को दवाइयों में ले जाने वाला था, आपने वो पैसे पहले से ही परमेश्वर के राज्य में बो दिया है। अब कहाँ उसको मौका मिलेगा? आपकी कमाई के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं, ना आपके ऊपर अधिकार। और वो खुदा कभी नहीं चाहता कि आप कोई तकलीफों में हो। वो परमेश्वर इतना ज्यादा आपसे प्यार करता है। आमीन हालेलुया आमीन। मैं अपनी चर्च को देखता हूँ, जब भी लोगों से मिलता हूँ लोग अपनी गवाही के साथ आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? उनका बोना। वो बोते हैं, उनके पास जो भी कुछ भी है ला करके प्रभु में बोए हैं।
आज आप जो तिरपाल पे बैठे हो किसी ने दान डाला है, आज बैठे हो। हमारे पास माइक है, हमारे पास साजबाज है, किसी ने कुछ बोया है तब आप बैठे हो। पंखा चल रहा है, हवा मिल रही है, किसी ने अपना बेस्ट बीज निकाल के डाला है। पर हम बस आ रहे हैं परमेश्वर में, हम कुछ नहीं कर रहे। तो परमेश्वर भी काम उसी लोगों के जीवन में करेगा जो लोग परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं। और परमेश्वर में आप बोओगे, प्रभु आपको ही आशीषित करेगा, उसका राज्य बढ़ेगा। आप परमेश्वर के राज्य में अपनी गवाही दोगे कि मैं गरीबी में तो था पर परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला। आज मेरा परिवार, मेरा घराना किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं है। हम ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आज खुश और आनंदित हैं? हालेलुया, आमीन आमीन। तेरे प्रियो, पवित्रताई अपने जीवन में बना के रखो। आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। अगर आप पवित्रताई के साथ चल रहे हो तो मैं कह रहा हूँ खुदा आपके साथ है। पवित्रताई के साथ अगर आप चल रहे हो तो मैं अपने जीवन में जानता हूँ पवित्रताई का महत्व, उपवास का महत्व, नाइट प्रार्थना का महत्व। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो हफ्ता में एक दिन नाइट प्रार्थना करते हैं? अपने हाथ को उठाओ। हफ्ता में एक दिन नाइट प्रार्थना, रात को प्रार्थना करते हैं। 2 4 5 लोग, हालेलुया। उपवास कितने लोग रखते हैं हफ्ते में? अपने हाथों को उठाओ। भाई में 1 लोग, 2 लोग, और बाकी सब लोगों को भूख लग जाती है। हफ्ता में उपवास नहीं रखते हो क्या? कौन कौन रखता है? उठाओ ना हाथ। बस इतने लोग, आप लोग भूख लग जाती है। हालेलुया, आमीन आमीन। अगर उपवास नहीं रखोगे आपके शरीर के ऊपर शैतान अटैक करेगा, ध्यान दो। हालेलुया, आमीन। ये शरीर को मैं खुदा के हाथ में सौंपा हूं। परमेश्वर के जब उपवास में आते हो आप संडे को रहा करो। जो नहीं रह पाते ना वो संडे को रहा करो, क्योंकि आप परमेश्वर में आओगे। आप जब परमेश्वर के पास आओगे ना तो आपको कोई भूख प्यास नहीं लगेगी। नहीं, कभी परख के देखो। आप चर्च में आ गए हो और चर्च में आने के बाद उपवास में आओ, देखो भूख प्यास कुछ नहीं समझ में आएगी। और कोई दिन रखोगे तो आपको समझ में आएगा, पर परमेश्वर के जिस दिन राज्य में आओगे उस दिन कुछ। हालेलुया। तो इतवार के दिन उपवास होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, मेरी आवाज थोड़ा सा कर दो भैया। हफ्ते में एक दिन आपको रात को प्रार्थना करनी है। हफ्ते में एक दिन हम लोगों का यहाँ पे होता है हर शुक्रवार को। हम सब भाई लोग मिल करके जो भी 2-3 बजे तक होगा रात प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। हमें तैयारी बनाना पड़ेगा। आमीन आमीन। तो आज से ये परमेश्वर की ओर से मैं आपको बोल रहा हूँ, उपवास आपके जीवन में बहुत जरूरी है। कि कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, दवाइयाँ भी खाना पड़ता है, एक दिन परमेश्वर को देखो, परख के देखो, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होगा यीशु के नाम में, आमीन। कितने लोग आप उपवास रखना चालू करेंगे? अपने हाथों को उठाओ। सभी लोग जो भूखड़ हैं वो भी उठाएं, जिनको ज्यादा भूख लग जाता है सब लोग उठा लें। हालेलुया। मेरे इतना भूखड़ कोई नहीं था, सुनो, मेरे इतना भूखड़ कोई नहीं था। मैं तो खाना को देख लेता था तो मेरा उपवास टूट जाता था। मैं मन बना के रखता था कि अब उपवास रखूंगा, पर जहां मैंने खाना का देखा या झार आया कुछ बढ़िया तड़का मारा, बस टूट गया। आज नहीं, अगले हफ्ते से रखूंगा। इतना भूख लगती थी। हालेलुया। पर जब मैंने परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर तूने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, परमेश्वर न रखें, हम रखेंगे उपवास और रखना चालू किया, उसको ध्यान में करके तब मैंने उपवास रखना चालू किया। हालेलुया, आमीन आमीन। तो उपवास आपका होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। संडे परमेश्वर के हजूरी में आपको होना है, आमीन। और अगला हफ्ते जो मैं प्रार्थना करूंगा 3 दिन की उपवास में मेरी पूरी कलीसिया होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगला हफ्ते आपको पता है, अगले हफ्ते हम नए महीने में प्रवेश करेंगे। अगला हफ्ता नया महीना है। 3 दिन की हम उपवास में रहेंगे। शाम को आप खाना खा सकते हो और 3 दिन की सत्य उपवास में होगी, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की,
बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की। आमीन।